विष्णो पादेवंतिका गुणवती मध्ये च कांचीपुरी नाभो द्वारवती बदन्ति हृदया मायापुरी योगिनां ग्रीवामूलमुदारिहन्ति मथुरा नासाग्रवाराणसी एतद् ब्रह्मपदं वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरी मस्तके ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आज एकादशी का दिन है और एकादशी जैसा व्रत संसार में कोई नहीं है और इसलिए हर सनातनी को एकादशी का उपवास करना चाहिए। और आज अजा नाम की एकादशी है, उसका महात्म्य श्रवण करते हैं। और युधिष्ठिर जी बोल रहे हैं, भाद्रस्या कृष्ण पक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत् यतदीक्षाम्यहं श्रोतं कथयस्व जनार्दन। श्री भगवानुवाच शृणस्वे कामनाराजन् कथयस्यामि विस्तरात् अजानां नीति विख्यात सर्वपाप प्रणाशनी। तो कह रहे हैं भगवान से युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि भादों के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। हे जनार्दन, यह सुनने की मेरी इच्छा है, सो आप कृपा करके कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, एकाग्रमन होकर के सुनो, मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। अजा नाम से यह सब पापों को नाश करने वाली है। एकाग्र चित्त होकर के ही कथा को श्रवण करना चाहिए। जो हमारा मन एकाग्र चित्त नहीं है, कथा में नहीं लगता है, तो कथा सुनने का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जो है कथा जब भी हो तब उसको एकाग्र चित्त होकर के सुनो। और भगवान कह रहे हैं, पूजयित्वा हृषिकेशं व्रतं तस्या करोति या पापानि तस्य नश्यन्ति व्रतस्य शृण्वादपि तथा नातः परतराराज लोकद्वयहितावह सत्यमुक्ता मया हेत ना सत्यं भासितं मम। जो मनुष्य भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इस व्रत को करता है, उसके पाप व्रत श्रवण ही से नाश प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात श्रवण की इतनी शक्ति है, भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पर भगवान का नाम सुनने से, वाचन करने से, उसका लेखन करने से कई प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो है भगवान के नाम से परे कुछ नहीं है संसार में। और हे राजन, दोनों लोकों में हित करने वाले और इससे परे और कोई नहीं है। मैंने यह सत्य कहा और मेरा वचन झूठा नहीं है। और भगवान कह रहे हैं, हरिश्चंद्र इति ख्यातो बभूव नृपति पुरा चक्रवर्ती सता संग समस्तस्य भुविपति कस्यापि कर्मणो योगात् द्राजा भ्रष्टो बभूव सा विक्रया विनीतां पुत्रा सचकार आत्मविक्रयम्। पहले हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हो गए। वह चक्रवर्ती थे और सत्य प्रतिज्ञा वाले थे
और सब भूमि के स्वामी थे। कर्म योग से वह राज भ्रष्ट हो गए और स्त्री तथा पुत्र को बेचकर स्वयं भी बिक गए। और हे राजन, वो जो है वह पुण्यात्मा राजा चंडाल के दास हो गए। हे राजेंद्र, सत्य को ग्रहण करके मृतक के वस्त्रों को लेने लगे और वह श्रेष्ठ राजा इस पर भी सत्य से चलायमान नहीं हुए। सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति आए। और सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। इस विधि से हे राजा के बहुत से वर्ष व्यतीत हो गए और उसके बाद चिंता में पड़े वह राजा अत्यंत दुखित हो गए। क्या करूं और कहां जाऊं, मेरा कैसे उद्धार हो, मेरा कैसे उद्धार होगा। पाप रूप समुद्र में डूबे हुए वह राजा इस प्रकार चिंतन कर रहे थे। उस समय राजा को आतुर जान गौतम मुनि आए और पराय उपकार करने के निमित्त ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाए गए हैं। ब्राह्मण अपने हित के लिए नहीं, संसार के ही हित के लिए जीता है। पूरे संसार का हित करने से जो निस्वार्थ भाव से करता है वो ब्राह्मण करता है। और किसी की भी मंगल कामना के लिए जो पूजा करता है वो ब्राह्मण करता है। और ब्राह्मण से बढ़कर कोई परोपकारी नहीं है, हितकर नहीं है। पुरोहित ही ब्राह्मण को बनाया जाता है, जो पूरा हित चाहे सबका। पूर्वे अग्रे हिता सा पुरोहिता। और इसीलिए ब्राह्मण को ब्रह्मा जी ने बनाया। और उस श्रेष्ठ राजा ने ब्राह्मण को देख करके नमस्कार किया और हाथ जोड़कर गौतम के आगे खड़े हुए और दुख संयुक्त अपने वृतांत को कहा। राजा के वचन सुनकर गौतम विस्मय युक्त हो गए। फिर मुनि ने राजा के लिए इस प्रकार कहा कि इस व्रत का उपदेश किया। ये अजा नाम का जो व्रत है, और हे राजन, भादों के महीने के कृष्ण पक्ष में अति पुण्य को देने वाली अजा नाम की एकादशी है और एकादशी होती है। राजन, उसका व्रत करो, पाप का नाश हो जाएगा। उपवास में तत्पर होकर रात्रि में जागरण करो और इस प्रकार व्रत करने से संपूर्ण पापों का क्षय हो जाएगा। हे नृपोत्तम, मैं तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से आया हूँ। ऐसा कहकर मुनि अंतर्धान हो गए। जो भी हमें सद्मार्ग मिलता है, सत कथा मिलती है, सत्संग मिलता है, वो भी हमारे पुण्य के प्रभाव से मिलता है। जो अगर पुण्य नहीं होंगे तो किसी संत का दर्शन नहीं होता, किसी सत्संग का लाभ नहीं मिलता, कहीं पुण्य तीर्थों का दर्शन नहीं होता है। ये भी सब हमारे पुण्य कर्मों से ही मिलता है। इस कथा से ये मिलता है कि पुण्य करोगे तो कभी जो अगर पाप भी हो गया तो उस पुण्य के प्रभाव से उस पाप के लिए प्रायश्चित का मार्ग तो मिलेगा। ये हमें समझना चाहिए। और ऐसा कहकर मुनि अंतर्धान हो गए और मुनि का वाक्य सुनकर राजा ने वह उत्तम व्रत किया और उसके करने से राजा के पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो गए। और हे राज शार्दुल, भगवान कह रहे हैं युधिष्ठिर के लिए, इस व्रत का प्रभाव सुनिए। इस व्रत के प्रभाव से राजा दुख से पार हो गए और स्त्री द्वारा शमशान में लाया हुआ मृत पुत्र जीवित हो गया और आकाश में नगारे बजे और फूलों की वर्षा हुई और उन्होंने अकंटक राज्य पाया इस अजा नाम के व्रत के प्रभाव से। और राजा हरिश्चंद्र ने पूर्ववासियों समेत
और अपने सपरिवार समेत स्वर्ग को प्राप्त किया। हे राजन, इस प्रकार के व्रत को जो द्विजोत्तम करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि करते हैं, वह सब पापों से मुक्त होकर निश्चय स्वर्ग को जाते हैं। ये राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए जो है अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ जो कलयुग में निषेध है और नहीं करनी चाहिए और न किए जा सकते हैं, उनका फल प्राप्त करना है तो एकादशी के व्रत को करो, एकादशी के व्रत की कथा को सुनो, तब जाके सब कुछ फल प्राप्त हो जाता है और एकादशी से बढ़कर कुछ नहीं है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जटमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, गोदा नारायण नारायण नारायण, रटमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोदा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की।